हेलो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग के एक नए वीडियो में। आज सैटरडे है और अभी ही कुछ दिन पहले सीए फाइनल्स के रिजल्ट्स आए थे एंड वो रिजल्ट वाला दिन ऐसा होता है ना कि सब कुछ एकदम शांत पड़ जाता है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। मैं भी अपने भाई का रिजल्ट्स देखने के लिए स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करके चेक कर रहा था एंड सर्वर क्रैश होना तो एकदम नॉर्मल चीज़ है जो हमेशा होता है, बट दिस टाइम एक गो में वो रिजल्ट सीधा दिखे थे एंड अब उसके रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं आए थे। वो जो चार शब्द होते हैं दैट कैन मेक और ब्रेक यू, यू आइदर गेट पास और यू आइदर गेट फेल। रिजल्ट वाला डे ऐसा होता है ना कि इट काइंड ऑफ गिव्स मी अ रिमाइंडर कि मेरे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं एट अराउंड सेम टाइम इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो इट काइंड ऑफ मेक्स मी एक्साइटेड कि मैं फाइनली 5 साल बाद वो एग्ज़ाम लिखने वाला हूँ जिसके लिए मैं इतने सालों से वेट कर रहा था एंड फाइनली आई कैन गेट दैट CA इन फ्रंट ऑफ माई नेम। और अगर आप रिजल्ट्स की हमेशा बात करो ना, आपके रिजल्ट्स हमेशा 10 to 15% के अंदर ही रहते हैं एंड समटाइम्स इवन लोअर दैन दैट। पर शायद फाइनल का रिजल्ट 9% के आसपास कुछ था। ये चीज़ मेरे को रियली एक टिक करती है। आई मीन इफ़ यू आर क्लियरिंग योर एग्जाम्स देन यू आर इन द टॉप 10% ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट इफ़ यू आर फेलिंग सिर्फ 10% पीपल पास करते हैं। मैंने कहीं पे तो ये पढ़ा था कि getting accepted into Harvard has a more likely chance than clearing your CA final in one attempt. I don't know ये सच है कि नहीं, but it kind of puts things into perspective कि ये एग्ज़ाम कितना हार्ड है और उसके लिए हमें कितना डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली सबके लिए रहता है एंड यू गिव योर बेस्ट आउट देयर। मेरे लिए इट ऑल्सो इज़ अ रिमाइंडर कि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता हूँ। आई हैव टू गेट दोज 4 लेटर्स इन माई फेवर, PASS, वरना CA सिर्फ कम अगेन रह जाएगा, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी से हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स के बीच का टाइम फ्रेम है जिसमें हम हमारे एग्ज़ाम्स लिखेंगे। तो हमें अभी फुल फ्लेज्ड अपने एग्ज़ाम्स की ओर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लीडिंग अप अंटिल नाउ मैंने हर एक वीकेंड ऑलमोस्ट मेरा टाइम दे के आई हैव पुट माई टाइम इनटू स्टडिंग फॉर द 3 पेपर्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। अभी 2 पेपर ही प्रिपेयर करने बाकी है एंड वी हैव टू नेल इट डाउन अपने रिविजन्स में एंड एस दिस एग्ज़ाम इन वन गो नो मैटर व्हाट। बट इसका जो प्रोसेस होता है ये एकदम बोरिंग प्रोसेस है। लिटरली जस्ट पूरे दिन बैठ के आपको पढ़ना ही पड़ता है। दैट्स द बोरिंग प्रोसेस एंड द बोरिंग फेज दैट यू हैव टू गो थ्रू। सो 10 months ऑफ फुल ऑन प्रिपरेशन एंड देन वी आर गोइंग टू एस इट नो मैटर व्हाट। चीज़ क्या है ना, मेरा फोकस ज़्यादा पढ़ाई की ओर होने के कारण मेरे को अभी मेरा वर्कआउट स्प्लिट भी थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ेगा। सो रादर देन 5 days ऑफ वर्कआउट स्प्लिट आई एम थिंकिंग कि मैं एक 4 day अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट में कर सकूँ एंड देन आई कैन यूज़ दोज 3 days इनटू स्टडिंग मोर इन द मॉर्निंग। सो मेरे पास इफेक्टिवली ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने के लिए रहेगा, एट सेम टाइम आई विल ऑल्सो बी हिटिंग माई फिटनेस गोल्स। तो ये दोनों का ब्लेंड मेरे को अभी बनाना सीखना पड़ेगा एंड नेक्स्ट मंडे से जब हम स्टार्ट करेंगे देन वी विल स्टार्ट एन अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट, जिससे आई विल गेट मोर टाइम फॉर स्टडिंग। इट्स एन ओवरऑल अपडेट एंड अभी हम जाके सिर्फ पढ़ाई करेंगे एंड वी विल हैव आवर वर्कआउट सेशन इन द इवनिंग। और मेरे को आज सप्लीमेंट्स के बारे में बात करनी थी विच आई शेयर ओवर द पीरियड ऑफ दिस होल वीडियो कि आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्यों, उसका पूरा रीजनिंग मैं इस वीडियो में पूरा दूंगा आपको, और कौन से सप्लीमेंट्स मैं ले रहा हूँ करंटली विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट। स्टे ट्यून्ड। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट स्टडी सेशन। टाइम इज़ अराउंड 4:20। अभी हम अपना प्री वर्कआउट लेके वील टेक सम कैफीन एंड देन वील गो हिट द जिम, और उसके बाद हम अपने सेकंड स्टडी सेशन के लिए बैठेंगे विच विल गो लेटर इनटू द नाइट। और आज मेरा सप्लीमेंट स्टैक आया जो मैंने ऑर्डर किया था, तो आई विल शो यू कि मैं अपने सप्लीमेंट्स में क्या क्या लेता हूँ इन अ डे। तो ये है हमारा सप्लीमेंट स्टैक जो आज मैंने ऑर्डर किया था, और मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की है। वन इज़ वे प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज़ क्रिएटिन। अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लोग जो भी प्रोटीन का ब्रांड होता है दे गो फॉर ऑल दीज ब्रांड्स जो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप मसल ब्लेस का या कोई भी ब्रांड ले लो दैट्स मोर ऑन द हायर एंड, जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो व्हाट आई ऑनेस्टली सजेस्ट इज़ जो आपका बजट है उसके हिसाब से ला लो। अब ये नागप्रो का जो क्रिएटिन है दिस इज़ अराउंड 250 ग्राम्स, मेरे को ये सिर्फ 700 का पड़ता है, विच सम अदर ब्रांड वुड कॉस्ट मी लिटिल हायर, बट क्वांटिटी कम पड़ेगी।
100 ग्राम्स का अगर वेलक्रो का ले लूँ तो दैट्स अराउंड 600 आई बिलीव, 600 700 आई बिलीव। तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग मोर क्वांटिटी ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब द वे क्रिएटिन वर्क्स इसकी ये आपके बॉडी में एटीपी के रिजर्व्स को प्रोड्यूस करता है, विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन द स्मॉल बर्स्ट एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। क्रिएटिन इज़ अ थिंग जो नेचुरली अगर आप लिफ्ट कर रहे हो देन यू रियली नीड टू टेक। अगर आपको सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करना है तो दिस एंड आई थिंक वे प्रोटीन शुड बी वन। वे प्रोटीन नो ब्रेनर एंड या इट्स सेफ़। जो भी अभी सोच रहे वे प्रोटीन सेफ़ नहीं है और सो कॉल्ड नेचुरल नहीं है, आई डोंट नो कौन से ज़माने में है। सो वे प्रोटीन अगर आप एक वेजिटेरियन है तो देन ऑब्वियसली इट मेक सेंस टू बाई, बिकॉज दिस हैज़ अ कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं देन यू कैन नॉट एक्चुअली फिल इन योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट विदाउट ईटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ फूड, और उतना खा नहीं सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वे प्रोटीन एक स्कूप डाल दिया, जस्ट टेक इट आउट, वर्क्स वेल फॉर अस। आप ब्रांड कौन सा लेना, जस्ट सेलेक्ट एनी ब्रांड जो आपके बजट में आता है और आप चेक करना कि वो ब्रांड एक्चुअली ऑथेंटिक है या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देयर आर फ्यू ब्रांड्स इन द मार्केट जो आके शुगर डाल देते हैं अंदर रादर दैन द वे प्रोटीन। तो इसका आके बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते हैं इन द लैब्स और उसमें डाल के टेस्ट करवाते हैं। ट्रस्टिफाइड करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं अगर कोई भी ब्रांड ऑथेंटिक है या नहीं। आप वो एक बार चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप ला लो। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अभी सप्लीमेंट्स में मैं 2 चीज़ें और लेता हूँ विच आई काइंड ऑफ लेटर रियलाइज की इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मसल। दैट इज़ वन इज़ मल्टीविटामिन। अभी मल्टीविटामिन क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आई नीड विटामिन B12। विटामिन B12 अभी स्पेसिफिकली क्यों, क्योंकि आपके जो डाइट में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके डाइट में विटामिन B12 हमेशा लैकिंग रहता है। ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको ईजिली मिल जाता है, बट विटामिन B12 आपको वेजिटेरियन फूड में लैक ज़्यादा नहीं मिलता। सो एक सप्लीमेंट एक दिन का ले लिया, काम ख़त्म। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली विटामिन D3। अब ये एक कैप्सूल आप एक हफ्ते में ले सकते हैं। ये कैप्सूल मैंने लेना तब स्टार्ट किया था जब मेरे को फ्रैक्चर हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट मेरे बॉडी को विटामिन D3 और कैल्शियम की ज़रूरत थी टू हील दैट बोन क्विकली। एंड आई कंसल्टेड विद माई डॉक्टर कि मैं विटामिन D3 को कंटिन्यू कर सकता हूँ उसके आगे भी, एंड ही सेड कि येस गो अहेड, गो कंटिन्यू इट। ये विटामिन D3 एक हार्मोन है मोर देन अ विटामिन। ये आपको नेचुरल सनलाइट में भी मिल जाएगा, बट द थिंग इज सिंस मोस्ट ऑफ द डे आई स्टे इनडोर्स और उसके कारण मैं सन में बाहर ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ। आई थिंक विटामिन D3 एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो मेरे को ज़रूरत पड़ती है। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द सप्लीमेंट्स फॉर 1 month विल कम अराउंड 1800 फॉर वे प्रोटीन, 750 फॉर द क्रिएटिन जो 2 महीने लास्ट करता है, विच कम्स टू अराउंड 350। ये अराउंड मेरे को 600 का पड़ता है और इसमें 60 टैबलेट्स आते हैं, सो अराउंड 300 फॉर 1 month। और विटामिन D3 के आपको 8 टैबलेट अराउंड 100 रुपीज़ में कहीं पे भी एक फार्मास्यूटिकल दुकान में मिल जाएगी। सो आपको ये पूरे सप्लीमेंट्स का टोटल कॉस्ट एक 2500 के आसपास पड़ेगा। अब इसमें से कुछ सप्लीमेंट्स है विच आई डोंट रेकमेंड और मैंने कभी आज तक लिए नहीं है। वन वुड बी अ प्री वर्कआउट एंड द सेकेंड वन वुड बी अ मास गेनर। अभी भले ही मैं एक स्किनी था एंड आई वाज ट्राइंग टू बल्क ऑन, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में मेरे जिम ट्रेनर ने सजेस्ट किया कि लेट्स गो फॉर अ मास गेनर, एंड आई काइंड ऑफ डिडंट वांट टू गो एंड गेट अ मास गेनर। इसका एक रीज़न क्या था, व्हेन आई वेंट आउट एंड सर्च्ड फॉर माई सेल्फ, मास गेनर्स में क्या होता है, यू गेट ओनली अ लॉट ऑफ शुगर और अंदर पूरा शुगर स्टफ कर दिया होता है और वो शुगर ही आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहा है। तो अगर एक स्कूप में अगर 700 कैलोरीज है तो उसमें से आधा तो आपका शुगर ही है, विच आई डोंट थिंक इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल वे जिसमें आपको बल्क करना चाहिए। तो आपको वो एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने के लिए आप शायद एक्स्ट्रा कुछ खा सकते हैं और वो सेम अमाउंट इज़ बेटर ऑफ स्पेंडिंग बनाना या कैलोरी डेंस फूड्स पे आप स्पेंड कर सकते हैं। तो सेव योर मनी, डोंट बाय मास गेनर्स। और प्री वर्कआउट क्यों नहीं लिया आज तक मैंने, द रीज़न इज़ आई थिंक आई डोंट वांट टू स्पेंड माई मनी ऑन टू समथिंग जो मेरे को कॉफ़ी से भी मिल सकता है। भले ही दोनों का डिफरेंस होगा, मे बी इन द फ्यूचर आई विल ट्राई आउट अ प्री वर्कआउट एंड सी हाउ दैट वर्क्स फॉर मी, बट राइट नाउ आई थिंक मेरे को वो प्री वर्कआउट में कॉफ़ी ही काफ़ी रहता है टू गेट दैट प्री वर्कआउट हिट। 1.5 स्पून अगर मैं कॉफ़ी डाल के उसमें पानी मिक्स करके पी लूँगा तो वो भी मेरे को शायद थोड़ा सेम ही इफेक्ट देगा दैट अ प्री वर्कआउट गिव्स। प्री वर्कआउट का भी अगर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट देखोगे तो वो कैफीन ही होता है, एंड आई थिंक आई कैन गेट दैट कैफीन ऑल्सो फ्रॉम कॉफ़ी। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करता है एंड यू कैन सेव अ बिट मोर मनी। मे बी इन द फ्यूचर आई ट्राई आउट प्री वर्कआउट, चेक करेंगे कि कैसा काम करता है एंड देन आई कम टू अ गुड कंक्लूजन कि क्या बेटर काम करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक आई फॉरगॉट इज़ BCAAs, वेस्ट ऑफ मनी। प्लीज़ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता हूँ। आई थिंक इफ़ यू आर जस्ट बिगिनिंग राइट नाउ, आई थिंक BCAAs में पैसे वेस्ट करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो। If you want to spend your money into BCAAs,
आई डोंट थिंक वाइज है. यू कैन जस्ट गेट वे प्रोटीन, आप खाना में कुछ डाल दो. आई थिंक BCAA काम की चीज़ नहीं है यार. BCAA तक आप समझ गए होंगे कि इस चीज़ों में थोड़ा कॉस्ट जाता है. एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ टू गेट अ सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आप आपके इन पैशन प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हो. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन गोइंग आउट एंड बिल्डिंग अ फिजिक. तो कीप दैट इन माइंड. गेट अ गुड सोर्स ऑफ मनी विच आई गॉट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ माई आर्टिकलशिप, और उसका जो भी पैसा मेरे को मिलता है दैट आई स्पेंड इन माई साइड प्रोजेक्ट्स. ऑन टू द वर्कआउट. आज हम मारेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स. वापस आए हैं. आई थिंक अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाने के बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग. सेकेंड सेशन अभी बाकी है. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. अभी हम जाके थोड़ा एडिट करेंगे और खाते खाते हम एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद वी विल सेट फॉर आवर सेकंड स्टडी सेशन एट अराउंड 8:30. उसके बाद हम देखेंगे कि हम 11:30 तक पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, एंड वी विल बी डन फॉर आवर डे. थैंक you for tuning in. Stay tuned for the next video. This is the grind. The time is around 12:06 and finally we are done with our studies and editing for the day.